अब बात करेंगे जियो सेविंग्स अकाउंट एंड जियो डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। जियो के अंदर ना अब सैलरी अकाउंट भी आ चुका है, एक तो सेविंग्स अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है। दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों में कितना डिफरेंस है, कितने फीचर्स है, कितने हिडन चार्जेस है और हमें सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं यहाँ पे जितने भी डाटा को, पैराग्राफ को मैंने नोट किया ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है रिसर्च करना, टाइप करके लिखना। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखो और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। सबसे पहले देखेंगे जियो पेमेंट बैंक के अंदर ना, तो यहाँ पे दो अकाउंट टाइप मैंने नोट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जियो सेविंग्स अकाउंट और जियो डिजिटल सैलरी अकाउंट। जैसे हम आपको पहले ही बोला कि इसमें दो अकाउंट आ चुके हैं, एक तो सेविंग्स, एक सैलरी। इसमें से दोनों में कौन से फीचर्स क्या है, किसमें ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है। दोनों ही बैंक का, दोनों ही अकाउंट का जो एज एलिजिबिलिटी है वो 18 प्लस ही 18 प्लस है। अगर आपका एज 18 से कम है तो फिर आप अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। अब बढ़ते MAB, जो कि मंथली एवरेज बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि हमारा इस अकाउंट में कितना बैलेंस को मेंटेन करके चलना होगा। यहाँ पे MAB की बात करें तो इसका जो MAB है वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी बैलेंस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है दोनों ही अकाउंट के अंदर। आपको सैलरी के अकाउंट तो पता ही होगा कि कोई भी सैलरी अकाउंट के अंदर जीरो ही रहता है, उसमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसकी सेविंग्स अकाउंट भी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे ये मतलब जो सेविंग्स अकाउंट है ना, ये भी जीरो है और सैलरी अकाउंट तो जीरो रहता ही है। तो दोनों बैंक अकाउंट यहाँ पे जीरो ही निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड है और यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है रुपये प्लेटिनियम डेबिट कार्ड डोमेस्टिक और यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री। देखिए आप दोनों अकाउंट से ओपन करेंगे ना, सैलरी या सेविंग्स अकाउंट, आपको दोनों में मिलेगा जो डेबिट कार्ड, वो मिलेगा रुपये का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, जो कि डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल नहीं होगा। एंड दोनों में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। अब ये जो प्लेटिनियम जो डेबिट कार्ड है ना, रुपया प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, इसका एनुअल चार्जेस कितना है हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि इस कार्ड को इशू करने के लिए चार्जेस कितने देने पड़ेंगे। अगर आप जो अकाउंट ओपन करोगे, जो आपको कार्ड मिलेगा डेबिट कार्ड, उसके इशू चार्जेस कितने हैं। तो देखिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 300 प्लस GST। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हो ना, तो यहाँ आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। डेबिट कार्ड का इशू चार्ज जो है ना बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे पाएंगे। बट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 300 प्लस GST देना होगा। अब यहाँ बात करते हैं एनुअल, इसका चार्जेस क्या है। एनुअल चार्जेस बिल्कुल सेम है, इशू चार्जेस भी 300 प्लस GST, एनुअल चार्जेस भी 300 प्लस GST जियो सेविंग्स पेमेंट बैंक का। बट सैलरी अकाउंट के अंदर आपको कोई भी चार्जेस डेबिट कार्ड के नाम पे नहीं देने हैं। दोनों ही बैंक में बात करते हैं डेबिट कार्ड की विड्रॉ लिमिट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अब यहाँ पे हम डेबिट कार्ड की विड्रॉ लिमिट बात करें ना, तो अगर आप इस डेबिट कार्ड से फाइंड ऑन सेल ट्रांजेक्शंस करते हो, जैसे कि किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या किसी शॉपिंग मॉल के कार्ड स्वाइप करके कहीं भी, तो आप इसका जो लिमिट है वो 1.5 लाख है। आप पर डे 1.5 लाख तक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ATM कैश विड्रॉ की बात करें तो आप दोनों ही ATM से, मतलब दोनों ही बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से पर डे आप 50,000 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो एक बार के अंदर। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, इसकी जो विड्रॉ लिमिट है वो काफ़ी हाई है, 50,000 है, तो हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि ठीक है 50,000 तो हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बट कितनी बार कर सकते हैं, एक महीने के अंदर हम कितनी बार मतलब ATM से, डेबिट कार्ड से कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मंथली फ्री ATM ट्रांजेक्शंस यहाँ पे 10 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे इंक्लूड है। 10 ट्रांजेक्शंस आपको फ्री मिलेंगे, मतलब एक महीने के अंदर, दोनों ही बैंक कार्ड, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी और सैलरी अकाउंट के ऊपर भी। अब बात करते हैं कि अगर आपको जो 10 ट्रांजेक्शन जो मिल रहे हैं, अगर आपने एक महीने के अंदर 10 ट्रांजेक्शन को यूज तो कर लिया और आपको फिर से नीड पड़ गई ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो अब वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपये प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल के ऊपर 8 रुपये प्लस GST आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट दोनों में RTGS, IMPS, NEFT बिल्कुल फ्री है, UPI बिल्कुल फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो। बात करते हैं कि IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है दोनों ही बैंक के ऊपर। तो आप दोनों ही बैंक के ऊपर देखोगे IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट तो 5 लाख है, और यहाँ पे NEFT ट्रांजेक्शन जो लिमिट है ना, उसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें अनलिमिटेड है NEFT के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेड है। बट ये जो मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ ना, पर ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे समझिएगा। UPI की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है 1 लाख है। आपको पता होगा कि 24 आवर्स के अंदर हम 1 लाख तक ही ट्रांसफर कर पाते हैं UPI की मदद से, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नीचे बढ़ते SMS अलर्ट दोनों ही बैंक के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। मंथली ई स्टेटमेंट दोनों बैंक के ऊपर फ्री मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपने हर महीने कितना पेमेंट स्पेंड किए हो, क्या किए हो, वो सारे यहाँ पर को स्टेटमेंट आपको हर महीने
में ईमेल पर आ जाएगा, आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे दोनों ही बैंक अकाउंट के ऊपर, सैलरी और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी। अब बात करते हैं दोनों ही बैंक के अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जो कि 3.5% का पर एनम पेबल क्वार्टरली होगा। जो भी इंटरेस्ट बनेगा 3 महीने में आपको क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर, हर महीने क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन 3.50% का इंटरेस्ट मिलने वाला है सैलरी अकाउंट के ऊपर भी और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स अब दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सैलरी अकाउंट में आपको एक ही बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि वहाँ डेबिट कार्ड का कोई भी एनुअल चार्ज, कोई भी इशू चार्ज पे नहीं करना है, बट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 300 प्लस जीएसटी इशू चार्ज भी देना है और 300 प्लस जीएसटी आपको एनुअल चार्ज भी देना है, जो कि थोड़ा सा ये ज़्यादा चार्ज लग रहा है, लेकिन इतना चार्ज नहीं रखना चाहिए था। बट फिर भी जो लोग यूज़ करने वाले हैं तो वो लोग कर रहे हैं। बट क्या आप इस अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा आपके लिए क्या सही है या नहीं है। इसमें दोनों अकाउंट की फैसिलिटीज मिल रही है, सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।